आखिर कैसा था आदि मानव का जीवन देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और क्या सच में नाग को मारने वाले इंसान से नागिन बदला लेती है? सच्चाई चौंका देने वाली है और इस महिला पुलिस ऑफिसर ने किया कुछ ऐसा जानकर आपको गर्व होगा। और सूर्यवंशम फिल्म का ये बच्चा तो आपको याद ही होगा, पर आजकल ये कहाँ है और कौन है गोविंदा की बेटी जो गोविंदा से भी ज्यादा खूबसूरत है? फैक्ट नंबर 12। भले ही आज हम इंसान बहुत ही ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हम आदि मानव हुआ करते थे और हमें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। ऐसे में आइए जानते हैं कैसी होती थी आदि मानव की जिंदगी और हम विकसित कैसे हुए। असल में आदि मानव शुरुआत में 4 पैरों पर चलते थे, लेकिन बाद में उन्होंने 2 पैरों से चलना सीख लिया। पहले के समय में आदि मानव जानवरों से बचने के लिए पेड़ों पर रहते थे, पर बाद में जब इनमें दिमाग विकसित हुआ तो ये झुंड में रहने लगे और अपनी सुरक्षा करने लगे। आदि मानव की जिंदगी में सबसे बड़ा भूचाल तब आया जब एक आदि मानव हथियार बनाने के लिए पत्थरों को आपस में टकरा रहा था, तो उससे चिंगारी निकली और जंगल में आग लग गई, जिसमें कई जानवर जल गए। जब आदि मानव ने इन जले हुए जानवरों को खाया तो उसे ये बहुत अच्छे लगे और फिर आग का इस्तेमाल आदि मानव ने जानवरों को भूनकर खाने, उजाले के लिए और भी बहुत सारे कामों में किया और धीरे धीरे आदि मानव विकसित होता रहा और आज विकसित होकर दुबई का सबसे बुद्धिमान प्राणी बन चुका है। फैक्ट नंबर 11। आपने अक्सर इस तरह की बातें सुनी होंगी कि जो आदमी नाग को मार देता है तो नागिन उससे बदला लेती है, क्योंकि नाग मारने वाले की फोटो अपनी आंखों में खींच लेता है। पर क्या ये सच है? आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, फिल्मों में इस तरह की बातें बहुत दिखाई जाती हैं, पर हम आपको बता दें कि दुनिया के किसी भी जानवर में इस तरह की एबिलिटी नहीं होती कि वो आंखों में फोटो खींच सके। और सांपों की मेमोरी की बात करें तो सांपों की मेमोरी कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक की होती है, लेकिन हाँ, जब सांप मुसीबत में होते हैं तो एक खास तरह का केमिकल छोड़ते हैं जिससे आसपास के सांप भी उनके पास आ जाते हैं। बाकी नागिन के बदला लेने वाली बात बिल्कुल झूठी है और इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। फैक्ट नंबर 10। एक ऐसी पुलिस वाली जो केस सॉल्व करने के लिए 3 महीने तक कॉलेज में स्टूडेंट बनकर रहती रही और जब इसकी सच्चाई सामने आई तो सभी हैरान रह गए। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ शालिनी चौहान की, जिन्होंने हाल ही में कमाल कर दिया। असल में इंदौर के MGM कॉलेज की एक स्टूडेंट ने ये शिकायत की कि कॉलेज में कुछ लड़के रैगिंग करते हैं, पर इस केस में किसी का नाम नहीं लिया गया था। इसलिए पुलिस ने शालिनी चौहान को अंडरकवर करके एक स्टूडेंट के रूप में कॉलेज भेज दिया, जहाँ पर वो 3 महीने तक कॉलेज में रही और एक दिन 11 लड़कों को रंगे हाथों पकड़ लिया और इस तरह इन्होंने रैगिंग के इस केस को सॉल्व कर दिया। फैक्ट नंबर 9। आप इटली के लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में तो जानते ही होंगे, जो दुनिया भर में फेमस है, लेकिन आजकल इससे मिलता जुलता एक मंदिर भी खूब ज्यादा फेमस हो रहा है। ताइवान में मौजूद ये मंदिर 45 डिग्री झुका हुआ है, जिसकी वजह से ये इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस मंदिर को लीनिंग टेम्पल ऑफ ताइवान नाम से जाना जाता है, जो हमेशा से ही झुका हुआ नहीं था। पहले से ये बिल्कुल सही था, पर 2009 में आए तूफान की वजह से इस मंदिर में भारी तबाही आई और ये इस तरह का हो गया, जिसकी वजह से आजकल ये खूब सुर्खियां बटोर रहा है। फैक्ट नंबर 8। अगर आप गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको जगा दिया जाए तो आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर आपको ऑफिस जाने के लिए मजबूरी में उठना पड़ता है, क्योंकि इससे आपको अपना घर चलाना पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर आपको कोई ऐसी जॉब मिल जाए जहाँ पर केवल लेटने और सोने के लिए आपको लाखों रुपए दिए जाएं? जी हाँ, कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली जॉब नासा ने जारी की है, जहाँ पर केवल लेटने के लिए आपको लाखों रुपए दिए जाएंगे। दरअसल नासा ने आर्टिफिशियल ग्रेविटी पर रिसर्च की थी, जिसमें नासा ने 24 लोगों को 60 दिनों तक केवल बिस्तर पर ही लेटे रहने दिया। जब 2 महीने पूरे हुए तो नासा ने सभी को एक एक करके 14.8 लाख रुपए की सैलरी दी। अब ये सुनकर आपको ये जॉब बहुत ही आसान लगी होगी, पर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन 24 लोगों को 2 महीनों तक बिस्तर से बिल्कुल उठने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि उनको खाना पीना और टॉयलेट भी लेटकर ही करना होता था और इस एक्सपेरिमेंट में केवल उन्हीं लोगों को रखा गया था जो मानसिक और शारीरिक तरीके से बिल्कुल स्वस्थ हो। फैक्ट नंबर 7। दुनिया में कलाकार लोगों की कमी नहीं है जो ऐसी ऐसी चीजें बना देते हैं कि आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। एक ऐसा ही कमाल का कलाकार है नाइजीरिया में रहने वाला कॉनबॉय एबी पार्डे यूजीन नामक ये शख्स, जो पुरानी चप्पलों से ऐसी कलाकृतियां बना देता है जो कि बहुत कमाल की होती हैं। इस शख्स के मुताबिक ये ऐसा प्लास्टिक के कचरे को बिल्कुल खत्म करने के लिए कर रहा है। ये प्लास्टिक के कचरे से कुछ इस तरह की कलाकृतियां बनाता है जो कि वाकई में अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, सर्दी का मौसम चल रहा है और अभी सभी जगह पर खूब सर्दी हो रही है, पर क्या आप दुनिया की सबसे ठंडी जगहों के बारे में जानते हो जहाँ की सर्दी हम और आप सह भी नहीं सकते? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे ठंडी जगहों की लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं उलान बातर मंगोलिया की। यहाँ का टेम्परेचर -16 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता और यहाँ पर बहुत कड़ाके की ठंड होती है। अंटार्कटिका में मौजूद वोस्टॉक स्टेशन में भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। वहाँ का तापमान हमेशा -32 डिग्री सेल्सियस रहता है। माउंट डेनाली जो कि अमेरिका में मौजूद है, वहाँ पर तो 12 के 12 महीने ठंड पड़ती है। इसके अलावा ओमी याकोन रशिया, फ्रेशर कोलाडो अमेरिका, इंटरनेशनल फॉल्स स्नैग यूकोन और वर्कोयांस्क भी कुछ जगह है जहाँ पर जमा देने वाली ठंड होती है। फैक्ट नंबर 5। बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कई शादियां की हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं बॉलीवुड की सबसे ज्यादा शादी करने वाली एक्ट्रेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं शेफाली शाह की, जिन्होंने अपनी पहली शादी हर्ष छाया से की थी, पर
और बाद में तलाक होने के बाद इन्होंने दूसरी शादी विपुल अमृतलाल शाह से की। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी भी इस लिस्ट में शामिल है, जो अब तक 2 शादियां कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस समय सिंगल हैं। जानी मानी रियलिटी शो जज अर्चना पूरन सिंह भी 2 शादियां कर चुकी हैं, जिनमें से उनके दूसरे पति परमीत सेठी हैं। फैक्ट नंबर 4, सूर्यवंशम फिल्म में अमिताभ बच्चन के पोते का किरदार निभाने वाला ये बच्चा तो आपको याद ही होगा, पर क्या आपको पता है कि आजकल ये बच्चा कहाँ है? असल में सूर्यवंशम फिल्म में अमिताभ बच्चन के पोते का किरदार एक्टर आनंद वर्धन ने निभाया था, जो उस समय चाइल्ड एक्टर थे, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा बदल चुके हैं और पूरी तरह से जवान हो चुके हैं। इस समय भी ये फिल्मों में काम करते हैं और साउथ फिल्मों के जाने माने हीरो हैं। अभी तक ये 20 से ज्यादा साउथ फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें इनकी एक्टिंग कमाल की थी। फैक्ट नंबर 3, हाल ही में जैन धर्म के लोग पूरे भारत में सड़कों पर उतर आए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर आखिर क्यों जैन धर्म के लोग इतना ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं? वैसे तो जैन धर्म के लोगों को बहुत शांत माना जाता है, लेकिन इस बार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि झारखंड में मौजूद जैन लोगों का पवित्र स्थान श्री सम्मेद शिखर जी को झारखंड सरकार ने अब पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है, जिससे जैन धर्म के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसलिए वो सड़कों पर उतर आए हैं, जिनमें से एक प्रदर्शनकारी की तो मौत भी हो चुकी है और ये मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, एक्टर गोविंदा के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो अपने जमाने के मशहूर एक्टर थे, लेकिन क्या आप उनकी खूबसूरत बेटी टीना आहूजा के बारे में जानते हैं? जी हाँ, गोविंदा की बेटी भी उनकी तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। टीना आहूजा ने इससे पहले कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। और हाँ, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है और अपने फैंस के लिए कुछ न कुछ अपलोड करती ही रहती है। इसकी वजह से लोग सोशल मीडिया पर इनके दीवाने हैं। फैक्ट नंबर 1, अब्दू रोज़ेक वर्सेस MC स्टैन। आखिर इन दोनों में कौन है ज्यादा फेमस और किसके हैं ज्यादा फैंस? चलिए आज आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर बात MC स्टैन की जाए तो इनके इंस्टाग्राम पर 5.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि अब्दू रोज़ेक के 6.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बिग बॉस में अगर इन दोनों की सैलरी की बात करें तो MC स्टैन को हर हफ्ते 7 लाख रुपए और अब्दू रोज़ेक को 4 लाख रुपए पर वीक मिलते हैं। MC स्टैन अपने 80,000 के जूतों वाले डायलॉग से फेमस हुए थे, पर अब्दू रोज़ेक इससे कई गुना ज्यादा महंगे जूते पहनते हैं। अब्दू रोज़ेक के जूतों की कीमत 4,10,000 रुपए है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट इन दोनों में से कौन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।